Good morning, my dear students. Hope you all are keeping well and good. Today we are going to continue with our second year's lecture on social research. Yesterday we had started with the meaning and definitions of social research, what is social research, and what are the characteristics of social research, how do we conduct social research, what is the importance of social research. We are going to study all the facts. Now let us revise the meaning of social research. Social research, as we have tried to understand, is research means to search again. To search again means what has been done. We either try to collect the new information or we try to collect the new information or we add to the existing knowledge. जो पहले से हमने इकट्ठा करा हुआ है उसी के अंदर हम और चीज़ें जोड़िए. So both ways it is possible. Now today we are going to look into the characteristics and scope of social research. What are the main features of social research? सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान, उसका संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से है. हम बहुत ही माइन्यूट तरीके से उसका अध्ययन करते हैं. उसके बाद सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता है, बल्कि नए प्रविधियों के विकास पर भी जोर देता है. वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च. दैट मीन्स वी ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू टेक्निक्स एज वेल. फिर सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है. नए चीज़ें भी हम उसके अंदर जोड़ते हैं या इकट्ठा करते हैं. सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को खोज निकालता है. Now what is the meaning of this कार्य कारण संबंध? It is the cause and effect relationship. Now cause and effect relationship is very important whenever we talk about research and social research. हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है. कुछ भी हम कहेंगे कि हमारे बहुत अच्छे हमने ग्रेजुएशन में मार्क्स स्कोर करे तो कारण क्या था? हमने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, वो उसका कारण हो गया अच्छे नंबर स्कोर करने का. या हम कहेंगे कि फला चीज़ का भविष्य का ये जो क्या होता है, प्रेडिक्शन जो होता है मौसम के विभाग का, कि आज बहुत ज़्यादा बादल हैं तो बरसात आ गई, तो उसके पीछे का कारण क्या है? बादलों का होना. सामाजिक अनुसंधान में जहाँ नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्यों या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा एवं सत्यापन का कार्य भी संपन्न किया जाता है. उसके बाद सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें प्रकल्पना की उपयुक्तता की जांच एवं परीक्षण किया जाता है. मेनली सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को
सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, अर्थात इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान जहाँ विशुद्ध ज्ञान की खोज पर जोर देता है, वहाँ साथ ही साथ इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो चीज़ें होती हैं बच्चों जिसके लिए हम रिसर्च पे हम बोलते हैं, एक तो होता है हम प्योर और एक होता है अप्लाइड। प्योर रिसर्च, दैट मीन्स वी collect information, we collect knowledge, we gather knowledge. And when we talk about the applied research, then it is the practical aspect of research. That means whatever information we have gathered, now we try to apply or we try to put it into practice. तो वो उसका practical part हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सिर्फ विशुद्ध ज्ञान की खोज ही नहीं है, बल्कि व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी इसका हम काम में इसको लेते हैं। तो अब ये जो विशेषताएं हमने देखी सामाजिक शोध या अनुसंधान की, इससे सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न भी किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति करना हमारा मेन लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्ति मतलब प्योर रिसर्च। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की पुनः परीक्षा का कार्य यह निरंतर करता रहता है। इस ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने, समाज सुधार, सामाजिक विकास, मानव कल्याण, इन सब चीज़ों के लिए किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिस ज्ञान का संचय किया जाता है वह समाज सुधारकों, नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण या उपयोगी हो सकता है। अब सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र वैज्ञानिक हैं। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, इन हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इट इज़ नोन एज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या होते हैं? देयर आर सर्टन स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज़ टू बी अ प्रॉब्लम मतलब जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, एनी कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर द कॉन्सेप्ट वी ट्राई टू गिव इट अ शेप, वी ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, एंड secondly we formulate a hypothesis. Now once we have formulated the hypothesis, the next step is to collect the data. Data collection would be our next step. किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम आंकड़े एकत्रित करेंगे, ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम डेटा इकट्ठे करते हैं, वो सारा आपके सेकेंड ईयर में कोर्स में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हमारा काम है उस डेटा को हम टेबुलेट करें, उस डेटा को हम क्लासिफाई करें। क्लासिफाई का मतलब जो भी डेटा हमने इकट्ठा करा है उसको व्यवस्थित करें। मान लीजिए हमने कोई अध्ययन करा है, फीमेल्स का हमने अध्ययन करा है किसी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फीमेल्स का आगे के अध्ययन को लेकर कि वो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, इस पे हमने अध्ययन करा है। तो हम ये इस तरीके से
कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाउ मेनी फीमेल्स दे कम फ्रॉम रूरल एरियाज फॉर देयर कोचिंग क्लासेस एंड हाउ मेनी फीमेल्स दे कम फ्रॉम अर्बन एरियाज, हाउ मेनी आर मैरिड, हाउ मेनी आर अनमैरिड। तो इस तरीके से क्लासीफाई और टेबुलेट करते हैं। एंड लास्टली एनालिसिस ऑफ डेटा, जो भी डेटा हमने इकट्ठा कर दिया है, क्लासीफाई करा है, टेबुलेट करा है, उसको हम एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट लिखते हैं या जनरलाइजेशन करते हैं। वो हमारा लास्ट का स्टेप होता है। कल अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।